मिथ फैलाया जा रहा है कि अच्छा फोर प्ले ही सेक्स की जड़ है। नहीं है। अच्छा पेनिस, अच्छा हार्डनेस, अच्छी टाइमिंग ही अच्छे सेक्स की जड़ है। तो आप बिना फोर प्ले के भी अपनी वाइफ को सेटिस्फाई कर जाएंगे। आप डायरेक्टली लेडीज को लिटा के बिस्तर पे सीधा पैर खोल के अंदर नहीं घुसा देते। उनके निप्पल खड़े हो जाएंगे, हाथ के जो बाल है वो थोड़े सुर्ख हो जाएंगे या खड़े हो जाएंगे। वाइफ हमें ओरल नहीं देती, या वाइफ जो है हमारी मसाज नहीं करती, या वाइफ जो है हमारी लिंक को पूरा तैयार नहीं करती। मुझे ओरल चाहिए, मुझे लिंक की मालिश चाहिए, मुझे थोड़ा सा सेक्स किसी पोजीशन में चाहिए। लेडीज़ को पसंद है अपने आप को चटवाना, क्योंकि फोर प्ले कहते हैं, किताबों में कहते हैं कि फोर प्ले तो बेडरूम के बाहर से स्टार्ट हो जाता है। जेलर और चोर खेलते हैं, वो नर्स और डॉक्टर खेलते हैं। क्लिटरिस में हरकत होनी शुरू होगी, बॉडी में यूट्राइन कंट्रैक्शंस, या उनको लगेगा कि हमारे अंदर कोई आए और हमारे अंदर डिस्चार्ज करे। तो आप बिना फोर प्ले के भी अपनी वाइफ को सेटिस्फाई कर जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो है फोर प्ले के बारे में। फोर प्ले मतलब सेक्स से पहले का हंसी मजाक, सेक्स से पहले की कुछ हरकतें जिससे आप अपनी वाइफ को ज़्यादा एंजॉय करा सकते हो, जिससे अपनी वाइफ को आप सेक्स के लिए तैयार, उत्तेजित और गर्म कर सकते हो। पर सावधान, फोर प्ले वही आदमी करे जो फोर प्ले के बाद मिड प्ले कर सके, फोर प्ले के बाद जो काम किया है वो काम पूरा कर सके। तो अपनी वाइफ को, अपनी पार्टनर को, अपनी गर्लफ्रेंड को फोर प्ले अच्छे से तभी करेंगे, तभी करना चाहिए जब आप फोर प्ले के बाद अपने तंदुरुस्त हेल्दी पेनिस से उनको अच्छे तरीके से सर्विस, अच्छी तरीके से उनके साथ सेक्स कर पाए। फोर प्ले की ज़्यादातर वीडियोस लेडीज़ बनाती है, गायनेकोलॉजिस्ट बनाती है, साइकोलॉजिस्ट बनाती है, क्योंकि फोर प्ले एक तरीका है उन मर्दों को कुछ बताने का जो मर्द अपनी वाइफ के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ प्रॉपरली सेक्स नहीं कर पा रहे। अगर आपका पेनिस तंदुरुस्त है, अगर आपको इरेक्शन अच्छा है, अगर आपकी हार्डनेस पूरी है, अगर आपका टाइमिंग अच्छा है, अगर आप 40 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट अपनी वाइफ के साथ प्रॉपर सेक्स कर सकते हैं, तो आप बिना फोर प्ले के भी अपनी वाइफ को सेटिस्फाई कर जाएंगे। उंगली से अपनी वाइफ को डिस्चार्ज करना, उंगलियों से उनके प्राइवेट पार्ट से खेलना, उनके बूब्स को किस करना, उनके निप्पल को टिटिलेट करना, उनको सूंघना, उनको सुंघाना, ये सब से सेक्स में एंजॉयमेंट नहीं आने वाला है। ये सब चीज़ें वो मर्द ज़रूर करते हैं जो कॉन्फिडेंट है, जो पता है कि सेक्स से अपनी वाइफ को सेटिस्फाई कर देंगे। पर सेक्स से पहले कुछ एंजॉयमेंट या अपनी वाइफ से छेड़छाड़, उनकी बॉडी को पूरी तरीके से अराउज करना, उनकी बॉडी को पूरी तरीके से सेक्सुअली एकदम पीक तक लेके जाने में ज़रूर हेल्प करता है। पर अगर आप कितना मर्जी फोर प्ले कर ले, अगर आप अपने पेनिस को प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप सेक्स में पूरा टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो आप जितना मर्जी फोर प्ले कर ले, आपकी वाइफ सेटिस्फाई नहीं होगी, लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, और सिर्फ फोर प्ले के लिए आपकी वाइफ आपको लिए वेट नहीं करने वाली। अगर जो मर्द है जो सेक्सुअली अच्छे हैं, जिनकी शादियाँ हो चुकी है, जिनकी वाइफ्स को पता है कि हाँ मेरा हस्बैंड अच्छा है, हमारा सेक्स अच्छा होता है, वो ज़रूर सेक्स की बातें सुन के, सेक्स के मैसेज पढ़ के खुश होती है, उनमें ज़रूर इच्छा बढ़ती है, वो ज़रूर अपने हस्बैंड की वेट करती है, और उसके बाद वो सेक्स के लिए तैयार भी रहती है। पर अगर किसी की वाइफ है जिसको सेक्स पूरा अनुभूत नहीं मिल रहा है, जिसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है, जिनके हस्बैंड 2 या 3 मिनट तक सेक्स नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी हस्बैंड में पूरी हार्डनेस नहीं है, साइज़ नहीं है, जो पूरा प्रॉपरली अपनी वाइफ को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, अगर उनके हस्बैंड अपनी वाइफ को मैसेज करेंगे कि मैं सेक्स करने जा रहा हूँ, या मैं आ रहा हूँ, या हम फोर प्ले करेंगे, तो वाइफ बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होने वाली, क्योंकि उसको पता है कि ट्रेलर दिखाने के बाद पूरी फिल्म नहीं चलने वाली। तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। पर अगर आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन है, साइज़ का इश्यूज़ है, आप प्रॉपरली सेक्स नहीं कर पा रहे, तो इस वीडियो से पहले मेरे बाकी वीडियोज़ हैं जो आपकी सेक्सुअल हेल्थ इंप्रूव करने के लिए बनाए हैं, उनको देखिए। ये जो साइकोलॉजिस्ट और गायनेकोलॉजिस्ट द्वारा मिथ फैलाया जा रहा है कि अच्छा फोर प्ले ही सेक्स की जड़ है, नहीं है। अच्छा पेनिस, अच्छा हार्डनेस, अच्छी टाइमिंग ही अच्छे सेक्स की जड़ है। तो आज हम फोर प्ले के बारे में कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। फोर प्ले क्या है और ये क्यों महत्वपूर्ण है? फोर प्ले मतलब कि असली खेल से पहले खेले जाने वाला खेल। तो जो असली खेल है उसी में असली दम है। उससे पहले कुछ चीज़ों को इंटरेस्टिंग करने के लिए, इन्फॉर्मेटिव करने के लिए, इंजॉयबल करने के लिए आदमी और औरत के बीच में जो कुछ खेल होते हैं उनको फोर प्ले बोलते हैं। ये कामसूत्रा के टाइम से पता है लोगों को, और ये हर बुक्स में, टेक्स्ट बुक में होता है, और ये नॉर्मली होता भी है। आप डायरेक्टली लेडीज़ को लिटा के बिस्तर पे सीधा पैर खोल के अंदर नहीं घुसा देते। आपको उससे पहले उनको सेक्स के लिए तैयार करना पड़ता है। अब वो तैयारी हो सकता है कि वर्बल हो, बात करने से हो, गंदी बातें करने से, कुछ उनको चुटकुले सुनाने से, कोई उनकी बॉडी के बारे में कॉम्प्लीमेंट देने से, हो सकता है कपड़े उतारते वक्त उनको कुछ किस करे जिससे उनको फीलिंग आती हो। तो ये सब फोर प्ले के अंदर काउंट होता है। पर योनि के अंदर उंगली डाल के योनि को मसलना, योनि के अंदर उंगली डाल के क्लिटरिस से वाइफ को डिस्चार्ज कराना, ये सब फोर प्ले में नहीं आता, ये सब प्ले में आता है। तो बिना पेनिट्रेशन के, बिना औरत के अंदर घुसे, बिना औरत की योनि को टच किए, अगर आप औरत को गर्म कर सकते हैं, उनके अंदर पानी निकाल सकते हैं, उनको एक्साइट कर सकते हैं, उनको सेक्स के लिए तैयार कर सकते हैं,
तो उस सब सुविधाओं को फोर प्ले बोलते हैं। फोरप्ले के बारे में आम गलतफहमियां क्या हैं? सबसे कॉमन मिसकंसेप्शन फोर प्ले की ये है कि फोर प्ले से सेक्स इंजॉयबल होता है। सबको लगता है, आप देखेंगे इंटरनेट पे, मैं भी कई बार मरीज आते हैं बोलते हैं डॉक्टर साहब मैं अपनी वाइफ से घंटों घंटों फोर प्ले करता हूँ और तब भी मेरी वाइफ सेटिस्फाई नहीं होती। आप 1 घंटा फोर प्ले कर लो, पर आप जब उनके अंदर पेनिट्रेट करते हो और आपकी अगर सीमन होल्डिंग कैपेसिटी या डिस्चार्ज सिर्फ 30 सेकेंड है तो आपका 1 घंटे का फोर प्ले वेस्ट है। तो फोर प्ले इंपॉर्टेंट है, फोर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है, पर फोर प्ले आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फोर प्ले अच्छा करने के लिए आपको अपनी परफॉर्मेंस बेटर करनी पड़ेगी। दूसरा जो है वो कहते हैं कि फोर प्ले मतलब कि आपको वजाइना के अंदर उंगली डालनी है, आपको योनि मुंह के अंदर लिकिंग करनी है, सकिंग करनी है, तो उसको फोर प्ले बोलते हैं। नहीं, उसको प्ले बोलते हैं। फोर प्ले मतलब कि नॉन पेनिट्रेटिव या वजाइना को नॉन टच करके जो भी उनके शरीर से, उनके स्मेल से, उनकी आंखों से, उनके विश्वास से, उनकी आइज से, उनके ब्रेन से जो भी आप कर सके जिससे कि वो अराउज हो जाए और वो चाहे कि आप उनसे सेक्स करो। लड़की को सेक्स के लिए, औरत को सेक्स के लिए तैयार करने को फोर प्ले बोलते हैं। तो ये सबसे 2 कॉमन मिसकंसेप्शन है फोर प्ले को लेके। फोर प्ले का मतलब चाटना और उंगली डालना नहीं है। फोर प्ले का मतलब है कि आप बातों से और भी किसी तरीके से अगर अपनी वाइफ को, गर्लफ्रेंड को, पार्टनर को अपनी तरफ आकर्षित और उत्तेजित करते हैं, उसको फोर प्ले बोलते हैं। फोरप्ले समग्र यौन संतुष्टि को कैसे सुधार सकता है? तो फोर प्ले सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन को इम्प्रूव कर सकती है, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन को रिप्लेस नहीं कर सकती। तो कई मर्दों को लगता है कि अच्छे फोर प्ले से वो अपनी वाइफ को डिस्चार्ज करा देते हैं और उसके बाद उनका काम खत्म और उसके बाद वो 15-20 सेकंड में डिस्चार्ज हो जाए। तो ऐसा गलत है। तो हो सकता है कि कई मरीज अपनी सेक्सुअल डिस्फंक्शन को छुपाते हैं अच्छे फोर प्ले से और अपनी वाइफ को किसी और माध्यम से डिस्चार्ज करके अपना काम करते हैं। अच्छा टेक्निक है, बहुत लोग उससे सुखी जीवन निकालते हैं, पर फोर प्ले एक अच्छे सेक्सुअल एक्सपीरियंस को और इंजॉयबल कर सकता है। हो सकता है कि पेनिट्रेशन से आपकी वाइफ को एक बार ऑर्गेजम आता हो, पर अच्छा फोर प्ले किया हो तो आपकी वाइफ को मल्टीपल ऑर्गेजम, 2, 3, 4 ऑर्गेजम आए। हो सकता है अच्छे फोर प्ले से वाइफ की चरम सीमा जल्दी आ जाए, जहां आपको 3, 4, 5, 7 मिनट पेनिट्रेशन करना पड़ता हो, वहाँ वो 2 या 3 मिनट के अंदर उनका डिस्चार्ज हो जाए। हो सकता है कि अच्छे फोर प्ले से आपकी गर्लफ्रेंड जो आपको सेक्स के लिए या पेनिट्रेशन के लिए मना करती है, वो आपको सेक्स के लिए तैयार हो जाए। तो फोर प्ले सोने पे सुहागा है। फोर प्ले एक डेकोरेटिव आइटम है जो कि एक अच्छा केक या अच्छी सामग्री, अच्छे फूड के ऊपर उसकी क्वालिटी को या उसकी लुक को या उसके टेस्ट को एनहांस करती है, उसको बढ़ाती है, उसको रिप्लेस नहीं करती है। फोरप्ले के दौरान कौन से शारीरिक परिवर्तन होते हैं? तो फिजिकल चेंजेस फोर प्ले में तो वह सेम होते हैं जो सेक्स में होता है। अगर कोई भी औरत, कोई भी वुमन सेक्स के लिए तैयार है तो उसमें चेंजेस होंगे। उनके निप्पल खड़े हो जाएंगे, हाथ के जो बाल है वो थोड़े सुर्ख हो जाएंगे या खड़े हो जाएंगे, उनकी वजाइना डायलेट होगी, उनको नीचे से सारे सेक्स एक्सेसरी ऑर्गन्स पानी बनाना शुरू करेंगे, वो नीचे से लिक्विडेट होनी शुरू हो जाएगी, क्लिटरिस में हरकत होनी शुरू होगी, बॉडी में यूट्राइन कंट्रैक्शंस, या उनको लगेगा कि हमारे अंदर कोई आए और हमारे अंदर डिस्चार्ज करे। उनके अंदर से सेक्स की जो फेरोमोन्स है, जो हार्मोन्स है, जो मर्द को अट्रैक्ट करते हैं, जो पसीना है, वो निकलना शुरू हो जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, सांसें बढ़ जाएगी। मतलब जो आप फिल्मों में देखते हैं कि एकदम घमासान सेक्स हो रहा है, औरत उसकी तरफ जाना शुरू होगी। तो ये ज़रूरी है कि वाइफ को या गर्लफ्रेंड को इस तरीके से तैयार किया जाए ताकि जब आप फाइनली अपने पेनिस को अंदर डालने के लिए तैयार हो तो लेडी उसके लिए बिल्कुल रेडी हो। तो फोर प्ले के फिजिकल चेंजेस एग्जैक्टली लाइक सेक्स होते हैं, पर फोर प्ले अच्छे से किया जाए तो लेडी सेक्स के लिए जल्दी और अच्छी तरीके से तैयार होती है। अपने साथी के साथ फोरप्ले की पसंद के बारे में संवाद करने के सर्वोत्तम तरीके क्या हैं? इसके बारे में भी बहुत सारे मिथ है। लोग कहते हैं कि आपको सेक्स के बारे में बातें करनी है, उनको बताना है कि आप उनके साथ क्या क्या करेंगे, पर आप क्या वो कर पाएंगे? आप वाइफ को बोलेंगे मैं आपको आज आधे घंटे हम करेंगे सेक्स और आप 30 सेकंड कर पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपने एंटिसिपेशन सेट कर दी मालदीव्स की और फॉरेन हॉलीडे की और ले गए उनको घुमाने नागपुर। तो आपको एक्सपेक्टेशन वही सेट करनी है जो आप फुलफिल कर पाए। अगर आप गलत एक्सपेक्टेशन सेट करेंगे और उसको फुलफिल नहीं करेंगे तो आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान होगा। वाइफ की एक्सपेक्टेशन बढ़ाएंगे और उसको पूरा नहीं करेंगे तो एंटिसिपेशन की वजह से वो और गुस्सा होगी। तो अपनी कैपेसिटी को आइडेंटिफाई कीजिए, आप जो कर पाएंगे सच में वो करिए, वही आपको अपनी वाइफ से कम्युनिकेट करना है। कई बार कई मरीजों में, मर्दों में कंप्लेंट ये होती है कि हमको वाइफ तैयार नहीं करती, हमारी वाइफ हमारे ऊपर मेहनत नहीं करती, वाइफ हमें ओरल नहीं देती, या वाइफ जो है हमारी मसाज नहीं करती, या वाइफ जो है हमारी लिंग को पूरा तैयार नहीं करती। डेफिनेटली वाइफ का काम है, फोर प्ले दोनों तरफ से होता है। अगर आप अपनी वाइफ को गर्म कर रहे हैं तो वो ज़रूरी है कि वो भी आपके ऊपर मेहनत करे। तो आपको अपनी वाइफ से बोलना पड़ेगा कि अगर आपको चाहिए कि मेरा समय और चले, हम अच्छा सेक्स कर पाए, हम और हार्ड हो पाए,
तो जैसे मैं आपके ऊपर मेहनत करने को रेडी हूँ, आपको मेरे ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे ओरल चाहिए, मुझे लिंग की मालिश चाहिए, मुझे थोड़ा सा सेक्स किसी पोजीशन में चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़े से कपड़े इस तरीके से पहने, अपने बाल साफ़ करें, आप जो है कोई अच्छी बिकिनी या अच्छी लॉन्जरी पहने। तो ये कम्युनिकेशन एक हस्बैंड वाइफ में हेल्दी है। अगर हस्बैंड अपनी वाइफ से नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा? तो एज अ वाइफ उनका काम है आपको सपोर्ट करना, एज अ हस्बैंड है आपका काम है उनको सपोर्ट करना। और ओपन कन्वर्सेशन मतलब खुला बोलना कि भैया मुझे ये पसंद है, आज के दिन मुझे ये पर्टिकुलर वीडियो पसंद है, ये स्टाइल पसंद है, ये कपड़े पसंद है, ये स्मेल पसंद है। ये करना हस्बैंड वाइफ की ड्यूटी है और इसके बारे में आपस में बात करिए। एक हेल्दी कम्युनिकेशन है। फोरप्ले के दौरान कौन कौन सी तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है? तो फोर प्ले मतलब कि कोई बुक नहीं है, किताब नहीं है, किसी ने किताब लिखी नहीं है। कामसूत्रा है, उसमें मेंशन है, बुक्स में मेंशन है। जो भी आपको और आपकी वाइफ को पसंद आए, जिसमें उनको पेन ना हो, जिसमें उनको म्यूचुअल कंसेंट हो, वो फोर प्ले में इस्तेमाल हो सकती है। तो फोर प्ले के अंदर वर्बल भी होता है। कई लोगों को पसंद है गाली गलौज करना, कई लोगों को पसंद है अपने को कुछ गंदी बात बुलवाना, कोई डर्टी चीज़ें बोलना। कई चीज़ें विजुअल होती है। कई लोगों को पसंद है कि वो कपड़े पहने उस तरीके के, वो जेलर और चोर खेलते हैं, वो नर्स और डॉक्टर खेलते हैं। जो भी है रोल प्ले है, उसको तरह ट्राई कर सकते हो, उससे थोड़ा एक्साइटमेंट बढ़ता है। कई लेडीज़ को पसंद है अपने आप को चटवाना, उनको किसिंग कराना बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पे, कान के पीछे, कान के ऊपर, निप्पल्स पे, ब्रेस्ट पे, एस एरिया में। तो वो भी फोर प्ले का पार्ट है। कुछ लोगों को है अपने को टिकलिंग कराना, बॉडी को छुआना, मसाज कराना। तो जो भी आपकी वाइफ को पसंद हो, जिससे उनको एक्साइटमेंट आता हो, इन्जॉयमेंट बढ़ता हो, वो फोर प्ले कर सकते हैं। अच्छा फोर प्ले करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ज़रूरी है कि अपने अंदर की इनहिबिशंस, अपने अंदर के जो ये ऑर्थोडॉक्स आदमी है जो सोच के बैठा है कि नहीं सेक्स का मतलब है कि लिटाओ घुसाओ, इस आदमी को मारना और अपने आप को एक अच्छे एक्सपीरियंस के लिए खोलना। वाइफ ने कुछ बोल दिया तो उसको जज ना करना। कई बार क्या है, वाइफ ने बोल दिया मुझे ये चाहिए, आदमी को लगा रही है तो एक्सपीरियंस है, इसमें पहले सेक्स कर रखा है, ये है वो है। ये सब बकवास की बातें दिमाग से निकालना। वाइफ भी आज के दिन कंप्यूटर देखती है, इंस्टाग्राम देखती है, टीवी देखती है, उसकी भी अपनी इच्छाएं होगी। वाइफ से पूछना अच्छा आपको बेबी क्या पसंद है, और जो वो बोले उसको करना। इसको भी अच्छे फोर प्ले का पार्ट माना जा सकता है। फोरप्ले यौन विकारों के मुद्दों को कैसे संबोधित कर सकता है? तो कई बार मरीजों को फोर प्ले के अंदर अपने सेक्सुअल डिसफंक्शन का आइडिया लग जाता है। जैसे अगर आपको अच्छा फोर प्ले करना है और आप चाहते हो कि भाई तो आप 20 मिनट फोर प्ले करो, तो क्या आपका लिंग 20 मिनट खड़ा रहेगा? कई मरीजों में क्या होता है कि फोर प्ले करते करते ही पेनिस बैठ जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। कई लोगों को क्या है कि थोड़ी किसिंग विसिंग करी, उसी में पेनिस छूट जाता है। कई पेशेंट्स में प्रॉब्लम क्या है कि फोर प्ले करते हैं, बहुत देर हो जाता है तो पानी निकल जाता है या वीकनेस आ जाती है, और जैसे ही वो इंसर्ट करते हैं या जैसे ही वो डालते हैं वैसे डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो फोर प्ले उतना ही करे जितना आपकी बॉडी सपोर्ट करे, और अगर आपको लगता है कि टाइमिंग बहुत कम है, हार्डनेस बहुत कम है, तो उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट कराए। फोरप्ले कितना समय तक चलना चाहिए? ये मैंने पीछे भी आंसर किया। फोर प्ले उतना ही करे जितना आपकी बॉडी सपोर्ट कर पाए। आपने किताब में पढ़ लिया 1 घंटा और आप 10 मिनट से ऊपर खड़ा नहीं लग पाते, तो आप 1 घंटा फोर प्ले कैसे करेंगे? फोर प्ले में आपको सेक्स के लिए तैयार रहना है, तनाव होना चाहिए, इरेक्शन रहना चाहिए, आपको टाइमिंग रहनी चाहिए। जब आपकी वाइफ लगे कि बिल्कुल तैयार है, वो चाहती है कि आप उनको पेनिट्रेट करो, आप उस टाइम फोर प्ले बंद कर सकते हैं। फोर प्ले की कोई फिक्स सीमा नहीं है। कुछ औरतों में सिर्फ 2 या 3 मिनट फोर प्ले करने से भी उनको ऑर्गेज़म आता है, और कुछ औरत या मर्द है जिनको 1-1 घंटा फोर प्ले करने के बाद भी चरम सीमा या डिज़ायर नहीं आती। इसको बोलते हैं डिलेड फोर प्ले। कई औरतों में बहुत डिलेड ऑर्गेज़म आता है, ये भी बीमारी है। कुछ दवाइयों से आप अपनी वाइफ के ऑर्गेज़म टाइम को और फोर प्ले टाइम को भी कम करवा सकते हैं। फोरप्ले में भावनात्मक संबंध की क्या भूमिका होती है? ऑब्वियसली अगर आपकी वाइफ है, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपकी कोई पार्टनर है जिसको आप में इंटरेस्ट है, जिनको आप अच्छे लगते हैं, तो ऑब्वियसली फोर प्ले इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली वो पार्टिसिपेट करेगी, कम्युनिकेट करेगी, बात करेगी, जल्दी डिज़ायरस हो जाएगी, जल्दी वेट हो जाएगी, जल्दी ऑर्गेज़म आएगा। पर अगर आपके और वाइफ की लड़ाई है, झगड़ा है, आप लोग आपस में सही से बात नहीं करते हैं, क्योंकि फोर प्ले कहते हैं, किताबों में कहते हैं कि फोर प्ले तो बेडरूम के बाहर से स्टार्ट हो जाता है। उन्होंने खाना बनाया बड़े प्यार से आपके लिए, आपने बोला तो नमक कम है, उनका गुस्सा हो गया, वो कितना मर्जी फोर प्ले कर लो, उस रात को सेक्स नहीं मिलने वाला आपको। तो आपकी गर्लफ्रेंड ने आपसे गिफ्ट मांगा कुछ, आप ले आए कुछ और, तो आपको सेक्स नहीं मिलने वाला। लेने देने की बात भी नहीं है। हो सकता है कि आपने उनकी ब्रदर को, मदर को कुछ उल्टा बोल दिया, हो सकता है कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो। तो अगर आपके बीच में इमोशनल कनेक्शन नहीं है, आप सेक्सुअली रेडी नहीं हो, आदमी का क्या है, आदमी का तो ये है कि उसको जब सेक्स मिल जाए वो तैयार है, गुस्सा हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, कुछ भी हो, उसको वो तैयार है। वाइफ को मेंटली इमोशनली तैयार करना पड़ता है। अगर आपको सेक्स करना है, अच्छा सेक्स करना है, तो आप ध्यान रखिए कि उस दिन तो अपनी वाइफ की तो तारीफ़ कर दीजिए, उस दिन उनसे लड़ाई झगड़ा मत करिए,
उस दिन थोड़ा खाना कम खाइए, बच्चों को जल्दी सुलाइए, माँ अपनी मम्मी को टाइम पे फ्री करिए ताकि आपकी वाइफ फ्री हो, मेंटली स्टेबल हो, लड़ाई झगड़ा ना हुआ हो, तो डेफिनेटली सेक्स बेटर होगा। फोरप्ले को अधिक आनंददायक और प्रभावी बनाने के लिए क्या कोई विशिष्ट सुझाव हैं? तो आज मैंने आपसे बात की फोरप्ले के बारे में। मेरी इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि कुछ लोगों को चुभ गई हो और वो मेरे को गलत बोलेंगे, पर आप समझ लीजिए इस बात को कि पहले 1 या 2 बार सेक्स, जब वो लड़की नहीं होती है, औरत नहीं होती है, और जब उसको भी नया इंटरेस्ट होता है, तो वो सेक्स बढ़िया होता है। आप सोचेंगे कि फर्स्ट टाइम गर्लफ्रेंड से सेक्स कर रहे हैं और उसका फर्स्ट टाइम है और वो फोरप्ले करवाएगी या करेगी, नहीं करेगी, उस टाइम सिर्फ सेक्स ही होगा। फोरप्ले नॉर्मली कमिटेड रिलेशनशिप्स में होता है जहाँ पर सेक्स कुछ समय के लिए हो चुका है। फोरप्ले के लिए ओपन माइंड रखिए, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, और फोरप्ले तभी करिए जब आपकी अदर सेक्सुअल पैरामीटर्स फुलफिल हो, जब अदर चीज़ें ठीक से हो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल डॉक्टर विजन गोविंदा गुप्ता, इंडियाज़ नंबर 1 मेंस हेल्थ स्पेशलिस्ट। अगर आपको कोई डाउट हो कमेंट्स में पूछिए। मेरे से फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, और ईमेल पे, वेबसाइट पे, और ऑब्वियसली अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो क्लिनिक पे दिखा सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर। So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you.